सरकारे दो जहां का सल्लम का साया जमीन पर क्यों नहीं था? आइए तफसील से समझते हैं। उलमा का नक्तो नजर। उलमा कराम के दरमियान इस बारे में दो आरा हैं। पहली राय अहले तसव्वुफ और बाज उलमा, वो फरमाते हैं नबी हुसल्लम का साया जमीन पर नहीं पड़ता था, क्योंकि आपस से हुसल्लम नूर थे और नूर का साया नहीं होता। यानी हुजूर इस्लाम की जाते मुबारका नूर और बशर दोनों थी, मगर नूरानियत गालिब थी। दलील अल्लाह ताला ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीनुम, सूरह अल-माइदा। तर्जुमा, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आई है। मुफस्सिरीन के नजदीक यहां नूर से मुराद नबी है सल्लल्लाहु है। इसीलिए बाज सूफिया फरमाते हैं कि अगर साया होता तो जमीन के जरे आप सल्लल्लाहु के जिस्म अतहर से ज्यादा रोशनी बर्दाश्त न कर पाते। दूसरी राय मुहक्किक उलमा, वो फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और हर इंसान का साया होता है। इस बात का कुरान और हदीस में कहीं जिक्र नहीं कि आप सल्लम का साया नहीं था, लिहाजा इसे यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। दिलाइल कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहा गया है। कुल इन्नमा अना बशरुन मिथलुकुम, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, सूरह कहफ। अगर साया ना होना कोई मौजिजा होता तो अल्लाह ताला इसका जिक्र जरूर फरमाता, जैसे दीगर मौजिजात चांद के दो टुकड़े होने वगैरह का क्या गया। 3 सोफियाना पहलू रूहानी मानी। कुछ अहले मारिफत फरमाते हैं नबी सल्लम का जाहिरी साया हो या ना हो, बातनी मैनी यह है कि आप सल्लम किसी मखलूक के जीरे साया नहीं थे, बल्कि सब आपके जीरे साया थे। यानी आप सल्लल्लाहु रहमतुल आलमीन हैं, सारी कायनात आपके नूर से मनूर है, तो जाहिर में साया हो या ना हो, सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से कायम है। खलासा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया ना होने की बात ज़ईफ रवायात में मौजूद है, मगर सही हदीस में नहीं। अहले मोहब्बत व तसव्वुफ इसे नूरानियत की दलील मानते हैं, मुहद्दिसीन इसे गैर साबित कहते हैं। बहरहाल दोनों मानते हैं कि आप असलम सबसे बरतर, पाक और नूरे हिदायत हैं। प्लीज लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।